बलूचिस्तान को शोला बनाने वाले तीन किरदार हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो बलूचिस्तान की खदानों में 1.25 अरब डॉलर झोंक देते हैं और फिर अगले दिन 68 करोड़ डॉलर की F-16 अपग्रेड डील को मंजूरी देते हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर हैं, जो बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिजों के लिए ट्रंप की कंपनियों को लूट का वीजा दे देते हैं। और तीसरी तरफ बागी बलोचों के हथियारबंद संगठन हैं, जिनके और पाकिस्तान की फौज के बीच हो रही गोलाबारी में बलूचिस्तान जल रहा है। एक तरफ BLA और BLF की खूनी क्रांति है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर बलोच बच्चों, महिलाओं और नौजवानों के दमन की नई तस्वीरें आ रही हैं। मुनीर की सेना हथियारबंद बागी बलोचों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। BLA और BLF के इलाकों में जाने तक से मुनीर की सेना को डर लगता है। बौखलाहट में मुनीर के फौजी लश्कर बलूचिस्तान के गांवों की तरफ कूच करते हैं, निहत्थे बलोचों पर सीधी फायरिंग करते हैं। देखिए कैसे पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के गांवों पर धावा बोलती है और निहत्थे लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए बलोचों को पकड़कर ले जाती है। मुनीर की सेना सिर्फ बलोच मर्दों पर ही जुल्म नहीं कर रही, बलोचों की बहनों और बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में भर दिया जाता है और फिर उनमें से कई का कभी पता नहीं चलता। ये बलूचिस्तान में मुनीर की फौज के जुल्म के सबसे नए वीडियो हैं। बलूचिस्तान में मुनीर की सेना के दमन की तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। बच्चे सिसक रहे हैं, सड़क किनारे बैठे, उनकी हिचकियां बंधी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने बीच रोड पर उनके पिता को गाड़ी से खींच लिया और गोली मार दी। बलोच पुरुषों पर ऐसा अत्याचार तो कभी रुका ही नहीं था, लेकिन अब मुनीर की सेना बलोच महिलाओं के साथ भी ऐसा ही सलूक कर रही है। मुनीर की सेना और शहबाज शरीफ की पुलिस ने एक और बलोच बेटी रहीमा बिन्त मोहम्मद रहीम को उसके भाई जुबैर के साथ घर से उठा लिया और अब परिवार में किसी को नहीं पता वो जिंदा भी हैं या नहीं। इस नई घटना ने बलोच भूमि की रेत को बारूद बना दिया है। ये सिर्फ पाकिस्तान में कबाड़ा हो रहे F-16 फाइटर जेट के अपग्रेड की डील नहीं, ये वो सौदा है जिसमें मुनीर बलूचिस्तान की जमीन और अपना जमीर बेच चुके हैं। मेजर डिफेंस इक्विपमेंट में 92 लिंक 16 सिस्टम शामिल है। ये वो सिस्टम है जिससे अमेरिका दुनिया भर में अपने ड्रोन, एयरफोर्स, ग्राउंड यूनिट्स सबको रियल टाइम में जोड़कर ऑपरेट करता है। लिंक 16 सिस्टम मिलने का मतलब है पाकिस्तानी F-16 अब अमेरिकी और नाटो जेट्स के साथ रियल टाइम बैटल नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। लेकिन इस डील की भारी भरकम रकम कोई और कहानी कह रही है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि $686 मिलियन की डील सिर्फ पुराने F-16 को अपग्रेड करने के लिए नहीं हो सकती, जरूर इसमें F-16 के एयर फ्रेम की लागत भी जुड़ी है। यानी पाकिस्तान जो F-16 ऑपरेशन सिंदूर में खो चुका है, अमेरिका के जो फाइटर जेट ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गए, जो उड़ान के काबिल नहीं बचे, अमेरिका शायद उनके लिए छिपा हुआ रिप्लेसमेंट दे रहा है। 80 जेट्स के सिर्फ एवियोनिक्स अपग्रेड की कीमत $686 मिलियन नहीं हो सकती, क्योंकि एक F-16 एयरफ्रेम की असली लागत 60 से 80 मिलियन डॉलर होती है। इसीलिए अंदेशा है कि इस डील में F-16 के कुछ एयरफ्रेम भी शामिल हैं। पाकिस्तान की वायुसेना भले कमजोर, लेकिन यह अपग्रेड उसे 2040 तक के लिए नई ऑक्सीजन दे देगा। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप को किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान का खनिज और खजाना हासिल करना है।
बलूचिस्तान में बगावत और पाक फौज का दमन अचानक इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अब इस इलाके में अमेरिका की कंपनियां आ रही हैं। काम शुरू हो चुका है और मुनीर को जमीन साफ करने का काम मिला है। लेकिन पाकिस्तान के हर सूबे में लगी इस आग का असर पाकिस्तान के फौजियों पर किस कदर हो रहा है, इसे एक वीडियो में देखिए। सुना आपने, पाकिस्तान के मेजर और जनरल माला माल हो रहे हैं, विदेशों में संपत्ति खरीद रहे हैं, लेकिन पाक फौज के सैनिक और पाकिस्तान की पुलिस के सिपाही किस हाल में हैं? उन्हें कई कई महीनों से सैलरी तक नहीं मिली और जहां उनकी ड्यूटी लगती है वहां फौज और पुलिस से नफरत इतनी है कि कोई उन्हें पानी तक नहीं पूछता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।